फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने तक बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पहनने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जे कपड़े वस्त्र इसे होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे। तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई, वह सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने, जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया। तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है, तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है, और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते, और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे? वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से ला कर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चले पूरा, और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे, और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर से पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी के, दोनों हाथों से प्यागरों में। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर 3-3 4-4 डालनी शुरू कर दी, तो चार वाले ने ज़्यादा पसंद करने लग गया आम भोले भगत। तो न्यो भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है? जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे। हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे फिर? तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे। वहाँ पर साधु संत आया करते थे, और गांव के लोग वहाँ सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते? जो ज़्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज़्यादा भजन कौन करता है? जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहाँ जो रहते थे सेवादार का, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कॉपिन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज़्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यूँ के चक्कर है
इसकी पूजा क्यों हो रही है? तो उसने पता चला कि वो बखत उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख क्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सब तो पहले उठा आध घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था। लंगोट ने पानी में बेकर सब तो पहले टांग दे उड़ा और उल्टा सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है? कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम। एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ। दगड़े दो जग के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिये। और दोजक दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला।